मैं पिछले 25-30 साल से मुल्क के कोने कोने में जा रहा हूँ और मुल्क की हकीकी डेमोग्राफी, मुल्क की हकीकी आबादी, उनके अक़ीदे, उनकी सोच, उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी, उनकी ट्राइबल आइडेंटिटी, उनकी कास्ट आइडेंटिटी, उनकी आस्थाएं, उस पर मैं बहुत रिसर्च कर चुका हूँ। मैं हजर अस्वद और खाने काबा के गिलाफ पर हाथ रखकर कहता हूँ कि भारत में हिंदू अक़लियत में है। किसी कीमत पर हिंदुओं को अक्सरियत में नहीं माना जा सकता। मैं फिर दोहराता हूँ, सिख हिंदू नहीं हैं, क्रिश्चियंस हिंदू नहीं हैं, बुद्धिस्ट हिंदू नहीं हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हिंदू नहीं हैं, ट्राइबल लोग, आदिवासी लोग जो इस मुल्क के असली बाशिंदे हैं, सबसे कदीम, वो भी हिंदू नहीं हैं। तमिलनाडु के लोग हिंदू नहीं हैं, लिंगायत हिंदू नहीं हैं। आप सोचिए ज़रा, हमारी ये नावाकफ़ी है अपने मुल्क से, और शुरू से जो हमने हिंदुओं को बांटा है, ये सेकुलर हिंदू हैं, ये कम्युनल हिंदू हैं। इस तकसीम ने हमको बहुत धोखा दिया है। पहले सेकुलर हिंदुओं ने हमको नुकसान पहुंचाया, सो कॉल्ड सेकुलर हिंदू। अब वो लोग जो फासिस्ट हिंदू हैं, उनके हाथ में उन्होंने मुल्क को परोस दिया। हमें आज जैसी महफिल में कंक्रीट सॉल्यूशन सोचने चाहिए। मौलाना जी को मुझे लगता है कि किसी अच्छे मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए, ठीक से इलाज कराना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, इस तरीके के बयान देशद्रोह जैसा काम है, और वो भूल जाते हैं कि इस देश में हिंदू जीवन संस्कृति है, हिंदू जीवन शैली है, हिंदू विरासत है, हिंदू एक समृद्ध इतिहास है। पूजा पद्धति कोई हो सकती है, लेकिन सनातन और हिंदू ये पूरे देश में एक है। क्यों भूल जाते हैं कि राजा रणजीत सिंह जी ने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ाए थे, महाराजा सूरजमल ने उन्हीं मुगलों के दांत खट्टे किए थे। इसलिए जब वो कौम की बात करते हैं तो किसान कौम वैसी है, जब धरती पर हल चलाती है तो वो धरती पसीना गिरता है, तब अन्नपूर्णा होती है, और वही उसी कौम का जाया जब सीमा पर लड़ता है तो इस भारत माँ की आन बान शान की रक्षा होती है। इसलिए इस तरीके की बांटने के बयान, देशद्रोह जैसे बयान, उससे परहेज करें। हिंदुस्तान की जनता ने एक होकर अनेक अवसरों पर देश को ताकत देने का काम किया है। इसलिए किसान कौम, जाट कौम देश में अन्नपूर्णा बनाने से लेकर सीमा पर लड़ने का काम करती है, देश पर मर मिटने वाली कौम है। इस तरीके के बयानों से बाज आना चाहिए।